गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने जाना था। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? हमने बताया था बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब एक लाइट एक सरफेस पर पड़ती है और उस पर पड़ने के बाद में उसी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नाउ आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज हम जानेंगे। इसे समझने से पहले हमें कुछ इंपोर्टेंट टर्म को समझना चाहिए। जैसे ये हमारा प्लेन मिरर है, इट इज द प्लेन मिरर एम डैश। ये है एक लाइन नॉर्मल पॉइंट O और ये N। नाउ एक लाइट की रे जो होती है यहां से होते हुए यहां पर लाई करती है यूं, इस पॉइंट A से लाई करती है पॉइंट O पर। इसे ये हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। इट इज द प्लेन मिरर वी हैव। ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। ये हमारा नॉर्मल है, इट इज द नॉर्मल वी हैव। इट इज द नॉर्मल वी हैव। नाउ यहां से होते हुए रिफ्लेक्शन होने के बाद में एक रे निकल जाती है इस तरीके से, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बी। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे। तो दो तीन पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होते हैं? इंसिडेंट रे लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट that fall on the surface of mirror, fall on the surface of mirror। वो रे ऑफ लाइट जो कि फॉल करती है सरफेस ऑफ द मिरर पर, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इज द रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द मिरर। यहां पर AO, जो AO है, AO is the reflected ray। AO जो है रिफ्लेक्टेड रे होती है, AO is the reflected ray। सेकंड, नॉर्मल। सेकंड में लेते हैं नॉर्मल। नॉर्मल जो होती है लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। line perpendicular to the plane mirror। वो लाइन जो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है उसे बोलते हैं नॉर्मल। एंड थर्ड, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, हाँ, रे ऑफ लाइट, रे
of light that bounce back, that bounce back after reflection, after reflection. जो रे ऑफ लाइट की बाउंस बैक हो गई फॉर द प्लेन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसे बोला रिफ्लेक्टेड रे। सेकंड, यहां से इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है जिसे बोलते हैं आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और तो इसे लिखते हैं फोर्थ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? वो एंगल जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल फॉर्म इन बिटवीन, एंगल फॉर्म इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। वो एंगल जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर एंगल AON, एंगल AON इक्वल्स टू एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस केस में। फाइव है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल फॉर्म इन बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। वो एंगल जो कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, दैट इज दिस एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर। सो एंगल फॉर्म इन बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। वो एंगल जो कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसे नोट करते हैं BON, एंगल BON, एंगल BON इक्वल्स टू एंगल R। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो एक बार समझते हैं, AO जो इंसिडेंट रे है, OB जो है रिफ्लेक्टेड रे है, ON नॉर्मल है, एंगल AON जो है इंसिडेंट एंगल है और एंगल BON जो है रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो इन सब समझने के बाद में अब हम समझेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होती हैं। उनमें से पहला लॉ कहता है फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे AO, रिफ्लेक्टेड रे OB एंड नॉर्मल NO, ये तीनों सेम प्लेन पर लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ,
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, according to first law, incident ray normal and reflected ray lie at the same plane। हाँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही सेम प्लेन पर लाई करेंगे, ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है। दैट इज AO is the incident ray, AO incident ray, BO reflected ray, and NO, that is normal। नॉर्मल, हाँ, तो AO, BO and NO all lie at the same plane, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ हमें बताता है। सेकंड लॉ, क्या कहता है सेकंड लॉ? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दैट इज एंगल क्या था हमारा? AON, एंगल AON इज इक्वल्स टू एंगल BON। एंगल AON जो है एंगल BON के बराबर होगा। एंगल AON जो है हमारा वो है एंगल I और ये है हमारा एंगल R। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज आवर सेकंड लॉ। मीन टू से, अगर हमारा कोई मिरर है और ये हमारी नॉर्मल है, यहाँ पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री का है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो दैट इज एंगल I हमारा जो है 60 डिग्री का है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी हमारा 60 डिग्री का ही होगा। एंगल R इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। इट इज द रिफ्लेक्टेड रे भी है। और ये एम डैश मिरर और ये पॉइंट O जहाँ पे ये लाइट कर रहा है। ये हमारा सेकंड लॉ होता है। इसी तरीके से अगर हमारा मिरर जो है क्लियरली जो रे ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में एंगल I जो होगा वो 0 होगा।
इंसिडेंट रे के लिए, और रिफ्लेक्टेड रे भी सेम पाथ को ही अटेन करेगी। रिफ्लेक्टेड रे भी सेम पाथ को अटेन करेगी और एंगल आर भी हमारा 0 के बराबर होगा। और नॉर्मल पे होते हुए पास हो रही है तो एंगल इनटू नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे 0 होगा और आर की वैल्यू भी 0 के बराबर होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमें माइंड में होने चाहिए। इसी तरीके से अगर हमारा एंगल है, हमारा मिरर है, इस तरीके से रखा है हमने, इस तरीके से, और ये हमारा यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया। अब यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है 45 डिग्री है, आई 45 डिग्री के बराबर है, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, कितना होगा? आंसर इज सेम, दैट इज अगर हमारा एंगल आई 45 डिग्री है तो एंगल आर जो होगा, एंगल आर इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। ये भी हमारा 45 डिग्री के बराबर होगा, एंगल आर भी 45 डिग्री के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में कोलेट करते हैं। तो आज हमने क्या जाना? आज हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जाना। हमने जाना इंसिडेंट क्या होती है। इंसिडेंट रे वो रे होती है जो फॉल करती है ऑन द प्लेन मिरर, एंड रिफ्लेक्टेड रे वो होती है जो बाउंस बैक करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। नॉर्मल परपेंडिकुलर सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो एंगल जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पर लाई करते हैं, both the three lie at same plane. And according to third law, angle of incidence, sorry, second law, angle of incidence is equal to angle of reflection.